सपने में खुद का कटा हुआ हाथ देखना बुरा संकेत है। दोस्तों, यदि आप सपने में खुद का हाथ कटा हुआ देखते हैं तो यह एक तरह का अशुभ संकेत होता है और आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। इस बात को समझकर आपको सतर्क हो जाना चाहिए। हालांकि इसकी अंग्रेजी मान्यताएं अलग हो सकती है, मगर हम सिर्फ भारतीय मान्यताओं के ऊपर बात करना चाहते हैं तो इसी के ऊपर बात करेंगे। यदि आपका सपने में हाथ कट जाता है या फिर आप सपने में कटा हुआ हाथ देखते हैं तो यह सपना आपको परेशानी की पहले ही चेतावनी देने के लिए आता है। 1. पारिवारिक कलह या रिश्तों में दरार। दोस्तों, यदि आप अपने हाथ को सपनों में कटा हुआ देखते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपके यहाँ पर परिवार के अंदर कलह हो सकती है और आपके रिश्तों के अंदर दरार हो सकती है। किसी बात को लेकर झगड़ा होने के चांस हो सकते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है ताकि आप झगड़े को टाल सकें। 2. आर्थिक नुकसान होने का खतरा। इस तरह का सपना देखना आर्थिक नुकसान होने के बारे में भी संकेत प्रदान करने का कार्य करता है। आपको किसी न किसी तरह से आर्थिक नुकसान हो सकता है, जैसे कि काम के अंदर नुकसान हो सकता है या फिर घर में चोरी आदि हो सकती है, क्योंकि आपको बिना वजह या बेकाम की चीजों पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है, जिसको कि आपको नहीं करना चाहिए। 3. मतलब शत्रु या विरोधियों से खतरा। इन सब के अलावा इस सपने का यह भी एक संकेत माना जाता है कि आपको शत्रु या फिर विरोधियों से खतरा हो सकता है, और हो सकता है कि कुछ शत्रु ऐसे हैं जो कि छुपकर कार्य कर रहे हैं। वे मौका पाने की फिराक के अंदर है ताकि कब मौका मिले और वे कब आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें। 4. सपने में खुद का हाथ कटा देखना बीमारी आने का संकेत। दोस्तों, कई बार सपने में खुद का हाथ कटा देखना सच भी हो जाता है, जैसे कि आप खुद को हाथ या सर से जुड़ी कोई समस्याएं हो सकती है, या फिर यह भी हो सकता है कि आपके परिवार के सदस्यों को किसी न किसी तरह की कोई समस्याएं हो सकती है। इसलिए चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत होगी। 5. संकट टलने का संकेत भी माना जाता है। कुछ मान्यताएं यह कहती है कि यदि आपका सपने में हाथ कट गया है और उसके बाद भी खून नहीं निकल रहा है तो यह इस बात का संकेत है कि आपका संकट टल चुका है और आपको अब दुश्मनों से उतना खतरा नहीं रहा है। जो नुकसान होना था हो चुका है। 6. यह सपना बस आपका बुरा होने का संकेत है। दोस्तों, सपने में हाथ का कटना कभी भी शुभ सपना नहीं है। यह सपना आमतौर पर बुरा होने का ही संकेत माना जाता है। इसके अंदर यूजर रिव्यू भी यही कहता है। आपको समझ जाना चाहिए। बाकी अब हम आपको यहाँ पर इसके बारे में लोगों के अनुभव के बारे में बता रहे हैं ताकि आपको यह पता चल सके कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। 7. बिजनेसमैन ने सपने में खुद का हाथ कटा हुआ देखा। 45 वर्षीय एक कपड़ा व्यापारी ने 2019 में एक सप्ताह में 3 बार सपना देखा कि उसका दायां हाथ कारखाने की मशीन में फंसकर कट रहा है, और यह सपना देखने के बाद वह इतना अधिक डर गया कि हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। उसके बाद उसने किसी जानकार से संपर्क किया तो उसने कहा कि बिजनेस के अंदर सावधानी बरतने की जरूरत है। उसने एक बड़े ऑर्डर के लालच में बिना क्रेडिट चेक किए ₹25 लाख का माल एक नए क्लाइंट को भेज दिया और बाद में उसे पता चला कि वह एक दिवालिया कंपनी थी। क्लाइंट ने माल तो ले लिया मगर ₹1 भी नहीं दिया। बाद में बिजनेसमैन को कोर्ट जाना पड़ा। यह सपना इस बात का संकेत था कि बिजनेस में उसे घाटा होने वाला है। 8. जब सपने में महिला ने खुद का हाथ काटा। एक 38 वर्षीय महिला ने एक रात बहुत स्पष्ट सपना देखा कि वह खुद अपने हाथों से चाकू लेकर अपनी हथेली काट रही है, और जब वह महिला हाथ काट रही थी तो हाथ से खून नहीं निकला, वरन कीचड़ निकल रहा था। महिला को समझ नहीं आ रहा था कि इस सपने का मतलब क्या हो सकता है। उसके कुछ दिनों बाद ही महिला के एक 22 साल के बेटे ने एक धार्मिक संगठन को ज्वाइन कर लिया और वह अब वापस नहीं आना चाहता था। एक तरह से महिला का जो बूढ़ापे का सहारा था वह भी नष्ट हो चुका था। 9. युवक की घटना दुर्घटना की पूर्व सूचना। एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एक रात सपना देखा कि उसकी बाईं कल्हनी से हाथ अलग हो गया है, और यह सपना इतना अधिक रियल लग रहा था
कि सुबह उठने के बाद उसने अपने हाथ को कई बार देखा मगर वह ठीक था। फिर उस इंसान ने इसके बारे में अपनी माँ को बताया तो माँ ने उसको कहा कि यह एक बुरा सपना है और दान पुण्य करना चाहिए। इस सपने के 1 महीने बाद वह युवक कहीं पर जा रहा था तो खराब रोड की वजह से उसकी बाइक फिसल गई और उसका बायां हाथ रोड पर लगा जिससे कि उसकी कलाई की हड्डी टूट गई और प्लास्टर करना पड़ा, जिसकी वजह से 2 महीने तक वह उस हाथ का यूज नहीं कर सका। यह सपना उसको चेतावनी देने के लिए था मगर वह दुर्घटना से बच नहीं सका। 10 बुजुर्ग व्यक्ति को बीमार का पहले ही पता चल गया। एक 65 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक ने सपना देखा कि उसका दोनों हाथ कलाई से लकड़हारे ने कुल्हाड़ी से काट दिए हैं। सपने में कोई दर्द नहीं था और उसके बाद उसने यह बात अपने बेटे को बताया तो उसके बेटे ने कहा कि यह सब बढ़ती उम्र की वजह से हो रहा है। फिर वह डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि उसका ब्लड शुगर लेवल बहुत अधिक हो गया है और उसको उपचार की जरूरत है। इसकी वजह से उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे और यदि जल्दी ही उपचार नहीं किया गया तो परेशानी और अधिक बढ़ सकती थी। 11 राजा रघुराज सिंह रेवा का सपना और उनकी मृत्यु। 1946 में रेवा रियासत के महाराजा रघुराज सिंह जूदेव ने एक सपना देखा कि उनके दोनों हाथ कट गए हैं और उन्होंने इस सपने को अपने गुरु को बताया। इस सपने को देखने के बाद वे बहुत अधिक दुखी हुए। कुछ ही समय बाद 14 दिसंबर 1946 को राजा रघुराज सिंह का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। उनका विमान आगरा के पास गिर गया था। इस तरह से यह सपना सच हो चुका था और कई लोगों ने माना कि यह सपना काफी अधिक भयानक था और यह सच भी हो गया। हालांकि यह सपना आमतौर पर संकेत था और यदि वे यात्रा नहीं करते तो शायद बच सकते थे। इस घटना को आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। 1984 भोपाल गैस त्रासदी से पहले के सपने। एक सपने में खुद का हाथ कटा देखना। भोपाल गैस कांड दिसंबर के 2 से 3, 1984 के कुछ दिनों या हफ्तों पहले शहर के कई निवासियों ने व्यक्तिगत गवाही के आधार पर अजीबोगरीब और डरावने सपने देखे। कुछ लोगों ने सपने देखे कि उनके अंग जल रहे हैं और काले बादलों को शहर में फैलते हुए देखा। इसके अलावा कुछ लोगों ने तो दम घुटने तक का अनुभव किया था। दिसंबर के 2 से 3 की रात यूनियन कार्बाइड प्लांट से जहरीली गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की भयानक और दर्दनाक मौत हुई और कुछ लोग जो कि जिंदा बच चुके थे उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया। यह बहुत अधिक प्रसिद्ध सपना है और इससे एक बात साफ हो जानी चाहिए कि सपनों की दुनिया अधिकतर केस के अंदर भविष्यवाणी करती है। यह भविष्य को बताती है और इसका काम भी यही है। यह मनोवैज्ञानिक बहुत ही कम है। बाकी जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो वैज्ञानिकता या फिर अंधविश्वास की बातें करने लग जाते हैं। 2 चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु से जुड़ी लोक कथा। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी एक लोकप्रिय किंवदंती प्रचलित है। कहा जाता है कि उनकी शहादत 27 फरवरी 1931 से कुछ समय पहले उनकी मां ने सपना देखा कि उनके बेटे के पूरे शरीर पर खून लगा हुआ है और वह घायल पड़ा हुआ है। कुछ ही दिनों बाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस से मुठभेड़ में आजाद ने स्वयं को गोली मारकर वीरगति प्राप्त की और यह सपना इस बात का संकेत था कि अब आपके बेटे के ऊपर संकट आने वाला है। यदि आप बचा सकती है तो बचा लें, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा। 3 एक सपने ने बचाए करोड़ों डूबने से। एक गुजरात के जाने माने बिजनेसमैन के मुखिया ने सपने में देखा कि उनका पूरा दायां हाथ एक बड़े शेर के जबड़े के अंदर है और वह काट रहा है। उनको सपने के अंदर भयानक दर्द हो रहा था। यह सपना आने के बाद उनका बेटा जो कि किसी बिजनेस डील के लिए विदेश गया हुआ था, उन्होंने उसको वापस बुला लिया। लेकिन जिस विदेशी कंपनी के साथ वह एक बड़ा समझौता जॉइंट वेंचर करने वाला था, वह कुछ ही हफ्तों में एक बड़े घोटाले में डूब गई और दिवालिया हो गई। अब सोचो कि यदि वह इंसान वहां पर रहता तो फालतू के अंदर ही उनका पैसा डूब जाता। इस तरह के सपनों की चेतावनी को यदि आप समझ जाते हैं। 4 शक्ति सिंह मेवाड़ का सपना और हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 सपने में खुद का हाथ कटा देखना। शक्ति सिंह मेवाड़
का सपना। यह एक रियल में सपने से जुड़ी घटना मानी जाती है। इसे कर्नल जेम्स टॉर द्वारा लिखित एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 जैसे ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी उल्लेखित किया गया है, जहां शक्ति सिंह के स्वप्न के बारे में विस्तार से उल्लेख मिलता है। खैर, आइए अब आपको इसकी पूरी घटना को बताते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के ठीक पहले महाराणा के भाई शक्ति सिंह ने सपना देखा कि उनका अपना दायां हाथ तलवार से कटकर अलग हो गया, और इस सपने के बारे में उन्होंने सभी को दरबार के अंदर भी बताया। और इस सपने में उन्होंने देखा कि उनके हाथ से खून की धारा बह रही थी। कई स्रोतों के अनुसार उन्होंने इस सपने को भाई के खिलाफ हथियार उठाने के दुष्परिणाम की चेतावनी के रूप में लिया। अगले दिन 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध छिड़ गया, और उसके बाद कहा जाता है जब महाराणा प्रताप मुगल सेना से घिर गए तो मुगल सैनिक उनका वध करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, शक्ति सिंह का मन बदल गया और उन्होंने अपने भाई की रक्षा के लिए अपना घोड़ा दिया और उनको वहां से भागने में मदद की। असल में माना जाता है कि इन चीजों के बारे में शक्ति सिंह को पहले ही पता चल गया था, और जब उनके भाई संकट में आए तो उनको वह सपने वाली बात याद आ गई, तो उन्होंने सतर्कता से काम में लिया। यदि वेद अपने भाई को वीरगति प्राप्त होने देते तो उनकी ही बदनामी होती। लोककथा और इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि सपने में हाथ कटना रिश्ते, भाई का बंधन के टूटने और कुल की हानि के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद के गुरुभाई स्वामी अखंडानंद का सपना 1899। सपने में दूसरे का कटा हुआ हाथ देखना। स्वामी विवेकानंद के सबसे निकटतम साथियों में से एक स्वामी अखंडानंद अमेरिका में थे। उस दौरान महान स्वामी विवेकानंद भारत में थे और गंभीर रूप से बीमार, मधुमेह, दमा आदि से पीड़ित थे, और उस समय उन्होंने यह सपना देखा था कि स्वामी विवेकानंद का दायां हाथ कलाई से कटा हुआ है और खून बहुत अधिक बह रहा है। स्वामी विवेकानंद को काफी दर्द महसूस हो रहा था। उसके बाद वे चीख कर जाग गए। स्वामी अखंडानंद ने इसको आपातकालीन संकेत माना गया और भारत के अंदर रामकृष्ण मठ के अधिकारियों को तार भेजा। उसके बाद बताया गया कि जल्दी ही स्वामी जी परमधाम पधार जाएंगे, और हुआ भी यही। इस घटना के कुछ ही वर्षों बाद 4 जुलाई 1902 को केवल 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद का महासमाधि में देहांत हो गया।